आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो मुख्य ग्रंथ है, जो हमारी भगवत गीता है, उसके अंदर कुंडलिनी जागरण और ध्यान की एक ऐसी विधि दी गई है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं और उस विधि के द्वारा हम समाधि को भी प्राप्त हो सकते हैं और उस विधि के द्वारा हम कुंडलिनी जागरण भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको जो चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानते भी होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्हें कुंडलिनी शक्ति के बारे में नहीं पता कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। और उसको जागृत करने के लिए बहुत से अलग अलग संतों ने अलग अलग किताबें भी लिखी हैं। उनके अंदर उन्होंने जो अपने तरीके से उन्होंने योग साधना की या उन्होंने कुंडलिनी जागरण के लिए जो तरीके अपनाए वो उन्होंने बताए। लेकिन दोस्तों, जो हमारी भगवत गीता है, जो हमारे हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है या जो हमारे हिंदू धर्म का आधार है, जो हमारी गीता है, उसके अंदर जो हमारी ध्यान की विधि दी गई है जिसके द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से और सही जानकारी देंगे। हमारी जो भगवत गीता है उसके अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है कि जिस प्रकार कोई योगी भगवान को पाता है या जिस प्रकार योगी ध्यान करते हैं वही ध्यान मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप एकांत में हो या आप एक ऐसी जगह को चुने जहाँ पर बिल्कुल शांत हो या आपको कोई भी परेशान करने वाला ना हो, वहाँ पर आप जिस भी आसन में चाहे आप सीधासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में या सुखासन, किसी भी आसन के अंदर बैठ सकते हैं। और जो अपने दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर और जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है और हमारा अंगूठा होता है, इन दोनों को आपस में मिलाएं। जब आप इस तरह से ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और जो आपका फेस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जब आप ध्यान करें तो आप इस चीज़ पर गौर करें कि जो आपकी सांस है वो किस प्रकार से चल रही है। आप इस चीज़ का ध्यान दें कि जो आपकी सांस है वो फेफड़ों से न चलकर आप जितना गहराई में सांस को ले सकें उतना सांस को गहराई में लें। गहराई में सांस लेने का मतलब है कि आप अपने सांस को नाभि तक लेकर जाएं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और जब बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट बाहर की तरफ निकलता है और फिर अंदर की तरफ आता है और बच्चे के अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी रहती है। उसी प्रकार जब हम सांस नाभि से लेते हैं तो हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो जागृत होना शुरू हो जाता है और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो भी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। भगवत गीता के अंदर जो ध्यान की विधि है वो इस प्रकार है। आप सीधासन में या जो भी आसन आपको अच्छा लगे उसके अंदर बैठकर आप जो आपका सांस लेते हैं उसको देखते रहें। जब आप सांस लें तो इस प्रकार ध्यान रखें कि आपका जो सांस है वो बिल्कुल गहराई तक जाए और जब आप सांस ऊपर की तरफ वापस लाएं या बाहर की तरफ निकालें तो आप ये सोचें कि जो आपका सांस है वो आपका जो दोनों आईब्रोज होती हैं उनके बीच के अंदर जो हमारी थर्ड आई होती है वहाँ पर सांस पहुँच रहे हैं। जब आप इस प्रकार सोचेंगे कि आपका सांस बिल्कुल गहराई यानी नाभि तक जाकर और सांस वापस आपका जो आज्ञा चक्र है वहाँ तक आ रहा है, इस प्रकार आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा है जो बन रही है। और आप निरंतर इस प्रकार से अगर ध्यान करेंगे तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और जो आपकी थर्ड आई है वो भी खुल जाएगी। थर्ड आई खुलने के बाद आपको चीज़ों का आभास भी होना शुरू हो जाएगा या अगर आपकी दिव्य दृष्टि है वो बिल्कुल पूरी तरह से खुल जाएगी तो आपको जो ये भी कह सकते हैं कि आप तीनों लोगों का देख सकती है या जो भूत प्रेत या देवी देवता हैं इन चीज़ों को भी देख सकते हैं या दूसरे लोगों का आभा मंडल भी देख सकते हैं। आप सभी को बता दें कि जब आप इस प्रक्रिया को निरंतर करेंगे तभी आपको इसके इफेक्ट दिखाई देंगे। अगर आप 2 दिन करते हैं बाद में छोड़ देते हैं तो इस चीज़ का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास कोई योग का गुरु है तो आप कृपया करके योग गुरु के सानिध्य के अंदर इस प्रकार से योग करें
दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।